अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए बेस्ट 15 क्वेश्चनों का सीरीज। तो आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर के ऐसे 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि पिछले साल इस तरह के क्वेश्चन आपका जो अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, इसमें से भर भर के क्वेश्चन जो आए थे, हम उसी टाइप के सारे क्वेश्चनों को करवाने वाले हैं। चाहते हो सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए, तो अब वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सारे क्वेश्चनों का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को क्या कहता है। यहाँ पर कहता है कि हमारे पास एक संख्या 2.7 है और 0.096 है, तो इसका आप लघुत्तम समावर्तक बताइए क्या होगा। और ये क्वेश्चन हमारे एनटीपीसी सीबीटी 1 अंडर ग्रेजुएट का जो आपका आफ्टरनून वाला जो शिफ्ट होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो भाई, यहाँ पर से हमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, बस यहाँ पर जैसे दिया है क्वेश्चन वैसे लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है भाई, एक संख्या हमारे पास 2.7 है और एक संख्या हमारे पास 0.09 और 6 है और इसका हमें निकालना है एलसीएम। देखो भाई, एलसीएम कैसे आएगा, किस तरह से निकालेंगे, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हम एक बात पर ध्यान देंगे, वो भी दशमलव का। एलसीएम हमारे पास दे दिया गया है 216, 2.121.6, 0.1। इसका मतलब जो भी एलसीएम आएगा 2 1 6 तो रहेगा, सारा खेल दशमलव का है और कुछ नहीं। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। आपको एक चीज अच्छे तरीके से पता होगा कि जब हम एलसीएम निकालते हैं फ्रैक्शन में, जैसे कि मान लेते हैं 2/10 है और मान लेते हैं 5/100 है, तो एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ होता है। कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो यहां भी देखोगे दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर नीचे में 10 आएगा, यहाँ पर 1000 आएगा। जब 10 और 1000 का एचसीएफ निकालोगे तो 10 ही आना है और 10 आएगा, तो मतलब 10 से जब भागा दोगे तो पीछे से एक दशमलव लग जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। बात खत्म। इतना छोटा सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। चलो भाई, एक सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। एकदम साधारण सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को हवा में उड़ा देना है कि जैसे कि क्या कहता है, कैसे होता है। देखो, कहता है दो संख्याओं का एक योगफल 57 है। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का योगफल 57 है। अच्छा, 57 है और कहता है अगर उसका लघुत्तम समावर्तक यानी 812 है, तो ये आपका एलसीएम है। और संख्या मान लेते हैं a प्लस का b है, जिसका वैल्यू कितना है, a प्लस ए 57। तो आप हम बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में। देखो, जोड़ करके तो 57 आना चाहिए और एलसीएम आना चाहिए 800 का 12। कोई बात नहीं, सबसे पहले चेक कर लेते हैं। सारे को जोड़ने पर हमारे पास 57 आ रहा है। अब यहां पर हम लोग फंस गए हैं किसमें, कि देखो अगर हम लोग देखते हैं 31 और 26 को, 31 हमारा क्या कौन सा नंबर है, अभाज्य संख्या है। अगर ये प्राइम नंबर है, उसके बाद कहता है 36 का, तो इस दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो इस दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके हाँ जी सर। अगर हम मल्टीप्लाई करने के लिए जाएंगे तो यूनिट डिजिट का 6 होगा, लेकिन ये ऑप्शन हमारा चलेगा नहीं। अब ऑप्शन नंबर, अब देखते हैं हम लोग कौन सा, सी नंबर। अगर हम सी नंबर को चेक करते हैं तो इसमें कहा गया एक संख्या 28 है और एक संख्या हमारे पास 29 है। अगर इस दोनों को जोड़ते हैं तो 57 तो आ रहा है। क्या इस दोनों को हम गुना करते हैं, 9 8 72, यानी 2 यूनिट डिजिट आ रहा है। हमको लगता है यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन बन गया। यानी वो संख्या हमारे पास 28 है और एक संख्या हमारे पास 29 है। इस दोनों को जोड़ने के बाद हमारा 57 भी आएगा, एलसीएम हमारा 812 भी आएगा। क्या ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप नहीं बताए हो? अगर नहीं बताए हो मेरे भाई, तो आपकी तैयारी करना बिल्कुल ही क्या है, नहीं करनी चाहिए आपका। चलो भाई, अब यहाँ से क्वेश्चन कहता क्या है, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 11/8/2025 को, अंडर ग्रेजुएट वाला जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था
उसमें। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। देखो अब इसमें कहता है कि दो संख्याओं का मोसो और लोसो 91 और 546 है। इनमें से एक संख्या हमारे पास दी गई है 882। तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। एकदम आसान सा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों को तो आपको हवा में उड़ा देना चाहिए, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। कहता क्या है, एक संख्या हमारे पास 91 है, ठीक है, सॉरी एलसीएम, सॉरी एचसीएफ, HCF हमारे पास 9 है, और एलसीएम हमारे पास दिया गया है कितना है भाई, 546। तो हमें पता है एलसीएम और एचसीएफ क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। जब हमें एलसीएम और एचसीएफ पता हो, एलसीएम और एचसीएफ पता हो, तो हमें पता है कि एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने का दूसरी संख्या। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। आप हमें बताओ एचसीएफ कितना है, कहोगे सर 9 है। एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना है, कहोगे एचसीएफ कितना है तो 9 है। एलसीएम कितना है, कहोगे सर 500 का 46 है। और पहली संख्या की बात करें तो हमारे पास दिया है 182, तो गुने का दूसरी संख्या में निकालना है, तो क्या निकलेगा, कहोगे हाँ जी सर निकल जाएगा। अब देखो, अब यहां से निकालते हैं हम लोग बहुत अच्छा से एक संख्या 182। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, सॉरी 9 नहीं 91 है ना, सॉरी 91 है। ये कितना मर्थ में कटेगा, कहोगे सर 2 मर्थ में कटेगा। जब इसको 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 3 दूनी का 6, यानी दूसरी संख्या 273, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। सेम टाइप का क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन आपका है, जो कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो कि किस एग्जाम, उसी दिन 12/8/2025 को इवनिंग सेट में। तो देखो भाई एकदम सेम क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन है, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एकदम अब ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, आप आंसर हमें इसका कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहता क्या है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 11 और 330 है, तो आप हमें बताइए अगर एक संख्या 110 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको अच्छे से तरीके से पता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो तुम ही हमें बताओ पहली संख्या तुम्हारे पास कितनी दी गई है, कहोगे सर पहली संख्या की बात करें तो 110 दिया गया है, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है। अगर दूसरी संख्या नहीं पता है तो हम पता कर सकते हैं कब, जब एलसीएम और एचसीएफ मालूम होता है तब। तो एलसीएम हमारे पास बताओ कितना है, कहोगे सर 330। एचसीएफ हमारे पास कितना है, कहोगे सर एचसीएफ हमारे का 11 है। तो देखो आराम से क्वेश्चन बन गया है, 0 से 0 खत्म, 11 से 11 खत्म। तो हमारे पास जो दूसरी संख्या आ गई वो आ गई है 33। क्वेश्चन बन गया। ऑप्शन नंबर कितने में चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए में। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि अधिकतर शिफ्टों में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। पिछले साल जो एग्जाम हुआ था 2025 में, और ये क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन 4-5 ऐसे शिफ्ट थे जिसमें से आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो थोड़ा सा इसमें, अब यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना, क्योंकि ऐसा आसान सा क्वेश्चन फिर मिलने वाला नहीं है। देखो यहां पर से कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हमें पता है, का गुणनफल हमें पता है 150 है, और उसका अंतर 5 है, तो वो संख्या क्या होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हमारे पास 150 है, और वो जो दो संख्याएं हैं, मान लेते एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, इन संख्याओं का जो डिफरेंस है ना वो 5 है। तो आप हमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो डिफरेंस हमारे पास आना कितना चाहिए, 5। तो देखो तो सारे ऑप्शन का, आपका सारे ऑप्शन में डिफरेंस आ रहा है 5 का ही, तो चारों तो ऑप्शन आएगा नहीं, चारों तो हमारा सही नहीं होगा। हो गए ना जी सर, चारों हमारा तो सही नहीं हो सकता है। तो सही कौन सा होगा, तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे,
जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 150 होगा वही हमारा आंसर होगा। अब यहां से हम लोग चेक करना शुरू करते हैं। देखो, अगर हम बात करें हम पहले ऑप्शन को नहीं, सी ऑप्शन को थोड़ा सा हम चेक करते हैं। सी ऑप्शन थोड़ा सा लग रहा है कि सही हो सकता है। देखो, एक संख्या हमारे पास 20 है, एक संख्या हमारे पास 25 है। क्या इस दोनों का डिफरेंस 5 हो रहा है? ओके हाँ जी सर, डिफरेंस 5 हो रहा है। हम सही हो भी सकता है। अब इन दो संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? ओके सर, एलसीएम हमारे पास 100 आएगा। लेकिन एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कितना आएगा? 5। अगर एचसीएफ हमारा ये 5 है, एलसीएम हमारा 100 है, इस दोनों को गुना करेंगे तो 500 आ रहा है। इसलिए ऑप्शन ये हमारा गलत हो गया। लग रहा था कि हमारा सही हो सकता था लेकिन सही नहीं हुआ है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को, हो सकता है बी हमारा सही हो जाए। देखो, एक हमारा 15 है, एक हमारा 20 है। क्या इस दोनों का डिफरेंस हमारा 5 है क्या? कहोगे हाँ जी सर, इस दोनों का डिफरेंस 5 है। अगर 5 है तो एलसीएम निकालते हैं। 15 और 20 का एलसीएम अगर हम निकालने के लिए जाएं, 15 और 20 का एलसीएम निकालने के लिए हम जाएं तो यहां पर से हमारे पास क्या आएगा? 60। क्या आएगा? 60। अगर हम एचसीएफ निकालने के लिए जाएं तो आएगा का 5। ये भी हमारा 60 पचे 6 पचे 30 यानी 300 आ रहा है। एलसीएम और एचसीएफ को गुना करेंगे तो ये भी हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं किया है। अब यहां से आते हैं ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या कहता है? एक संख्या 15 लीजिए, एक संख्या 10 लीजिए। यही हमरा को लगता है कि अब सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे ना, 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास का 30 आएगा। एलसीएम कितने आएगा? 30। एचसीएफ की बात करें तो आएगा 5। अगर हम 30 गुने का 5 करते हैं, एलसीएम 30 आया, एचसीएफ 5 आया, तो इसका आया 150। क्या ये सेटिस्फाई किया? कहोगे हाँ जी सर, सेटिस्फाई किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्या आपने इस आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताए हो? अगर हाँ तो जरूर कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हमने इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता दिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। दुनिया का सबसे आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्वेश्चन 14/8/2025 को इवनिंग सेट में क्वेश्चन ये पूछा गया है। कहोगे हाँ जी सर ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपने तो पहले भी बताया था ऐसे क्वेश्चनों को, अब फिर से हम बता रहे हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा क्या गया है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तथा उसका मौसम यानी एचसीएफ 7 है, तो एलसीएम ज्ञात करें। देखो, एकदम आसान सा क्वेश्चन। एक संख्या 5 है और एक संख्या 6 है, 5:6 है। और इसका अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या है? 6। अब देखो, अब तुमसे हम एक बात कहते हैं। अच्छा ये संख्या छोड़ दो, ये क्या है नहीं है कोई पता नहीं। मान लेते एक संख्या 6 और एक संख्या 8 है, कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इस दोनों में से रेशियो लगाते हैं तो होता क्या है? इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो आपस में कट जाता है, उसको हटा देते हैं। 2 तिया का 6 और 2 चौके का 8। इस दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 2। कहोगे हाँ जी सर। तो ये दोनों नंबर कैसा नंबर बचता है? कहोगे सर ये दोनों एक दूसरे से को प्राइम बचता है, यानी सह अभाज्य बचता है। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। तो यानी अगर ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हमने हटा दिया है तो ये रेशियो भी लिए तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हट ही गया होगा। कहोगे हाँ जी सर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहता है 6 है। अगर हम इसमें 6 को गुना कर दें, इसमें भी 6 को गुना कर दे, इसमें भी 6 को गुना कर दे, तो वो हमें संख्या नहीं प्राप्त हो जाएगा? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, संख्या प्राप्त हो जाएगा। अब इसी संख्या में हटाओ, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर रहने देते हैं। तो एलसीएम जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? देखो, ये इसका आ गया ये को प्राइम नंबर और ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। कहोगे हाँ जी सर। तो इसमें हम लोग लिखते हैं 2 गुना क्या 3 या 4 गुना का 2। इसमें जो कॉमन है वो तो हमारा लिखाएगा ही लिखाएगा, जो को प्राइम होता है वो भी को उसको भी तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है ना। कहोगे हाँ जी सर।
इसका मतलब HCF में अगर इस दो को प्राइम नंबर को गुना कर दे, सह अभाज्य संख्या को गुना कर दे, तो हमें एलसीएम प्राप्त होगा कि नहीं होगा? कहोगे हाँ जी सर हो जाएगा, बात खत्म। यहां से देखो, यहां पर से अगर हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम सॉरी यहां पर HCF 7 दिया हुआ ना, कहोगे हाँ जी। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना होता है, जो हमारे पास को प्राइम नंबर है वो लिखेंगे और जो हमारा HCF है उसको गुना कर देंगे तो हमारे पास एलसीएम चला आएगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी। कहोगे सर 6 5 31 7 21 यानी 210, एलसीएम आ गया 210, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्या ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आपने नहीं बताया? अगर नहीं बताए हो तो समस्या है भाई, आपको तैयारी करनी चाहिए ऐसे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप नहीं बता रहे हो ऐसे टाइप के क्वेश्चनों का आंसर तो समझ लेना तैयारी करना व्यर्थ है आपके लिए। ठीक है? हो गए हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। कहता है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF और एलसीएम 4 और 2600 है, जिसमें से एक संख्या 100 कितना है 104 है, तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी? आपको पहले से ही पता होगा, अगर किसी संख्या का यदि किसी दो संख्याओं का एलसीएम और HCF अगर है तो उस दोनों को अगर हम गुना कर देते हैं, उसके बाद अगर उन दो संख्याओं को आपस में गुना करते हैं तो वह दोनों आपस में बराबर होता है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8-7 है। हमें पता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना HCF होता है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो बताओ पहली संख्या हमारे पास कितनी है भाई? कहोगे सर पहली संख्या हमारे पास 104 है। दूसरी संख्या कितनी है भाई? तो हमें तो वही निकालना है। बताओ एलसीएम कितना है? कहोगे सर एलसीएम हमारे पास 2600 है। बताओ HCF कितना है? कहोगे सर HCF हमारे पास 4 है। तो कट गया तो काट दो। कहोगे सर 4 दूनी 8, 6 चौके 24, इसको जब काटोगे तो 100 मर्त में कट जाएगा, तो दूसरी संख्या बराबर आ गया हमारे पास 100। क्या इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में नहीं करके बताए हो? अगर नहीं बताए हो ना तो समस्या है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में है। अब आते हैं सेम टाइप का क्वेश्चन, बहुत सारे शिफ्टों में ये क्वेश्चन आया है, इसलिए हम आपको हर तरह के क्वेश्चन को जो जो पूछा है हम आपको करवा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर शिफ्टों में यह क्वेश्चन आया हुआ है। जितने शिफ्ट में हुए हैं एग्जाम, अधिकतर शिफ्टों में एलसीएम और HCF का यही टाइप का क्वेश्चन आया है। तो आपको घबराने का जरूरी नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करो, हमें प्रैक्टिस करना है यहाँ पर, ना कि जितना सारा क्वेश्चन आया है सारे टाइप को। तो करो यहाँ पर से। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा क्या गया है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना। कहता है दो संख्याओं का HCF और एलसीएम 51 और 306 है, इसमें से पहली संख्या 102 है, तो आप हमें बताइए कि दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो हमें पता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने का क्या होता है? HCF। हाँ या ना? ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। इसमें से कहता है एलसीएम HCF के बारे में जो भी है, अगर पहली संख्या 102 है, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, एलसीएम हमारे पास 306 है और HCF हमारे पास 51 है, तो आप हमें बताइए दूसरी संख्या क्या होगी? अगर आप इसे 2 से काटने जाओगे तो 2 से कट जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इसे भी काटोगे तो 15 दूनी का 30, 3 दूनी का 6, यानी दूसरी संख्या जो हमारे पास आएगी 153। क्या सबका आंसर कमेंट बॉक्स में 153 आया है? कहोगे हाँ जी सर हमने आपसे पहले ही करके बता दिया है। बोलो। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और लगभग जो टाइप के क्वेश्चनों को पूछा गया था सारे शिफ्टों में आपने इसको करके दिखा दिया। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बेहद सिंपल एवं साधारण सा इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको एकदम इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है। बताओ
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? कहोगे सर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, इसमें कहता है कि 5 और 445 एलसीएम है और एचसीएफ है, एलसीएफ है और एचसीएफ है। उसमें से एक संख्या हमारे पास 55 है, तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने का एचसीएफ। कहोगे हाँ जी सर। इसमें से अगर हमारे पास पहली संख्या 55 है, दूसरी संख्या हमें पता नहीं, एलसीएम हमारे पास 495 है, दूसरी एचसीएफ हमारे पास 5 है, हमारा क्वेश्चन बन गया। हो गया हाँ जी सर। 9 से ही 9 मरतबे लगाइए, 9 मरतबे लगाओगे तो 9 पचे 45, 45 बार हो जाएगा, 9 मरतबे लग गया। तो दूसरी संख्या हमारे पास कितना हो जाएगा? तो सर 9 पचे का 45। क्वेश्चन नंबर हमारे पास सी में ऑप्शन नंबर आ गया। क्या ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप नहीं बता रहे हो कमेंट बॉक्स के अंदर? हो गया हाँ जी सर। ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आपको हम कमेंट बॉक्स में जरूर करके बता रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो इसमें कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना। कहता है कि 183, 127 और 211 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, तो आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखो अगर कोई संख्या 183 है, 127 है और उसके बाद 211 है, ठीक है, 183, 127 और 211 है, तो आप हमें बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जिससे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचेगा। देखो बहुत ही आसान सा एवं वाहियात सा क्वेश्चन है ये, और आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करो, इस दोनों का डिफरेंस लो। क्या करो? डिफरेंस लो। हम डायरेक्ट देखो करने की कोशिश करते हैं। अगर आप 183 में 127 घटाओगे, 3 उधर 4 उधर 6, उसके बाद यहाँ पर क्या आने वाला है, 7 में से 5 जाए 2 जाएगा, 5 बचेगा, 56। अब देखो या तो 56 होगा या 56 का कोई फैक्टर होगा। क्या 56 का फैक्टर 2 गुने का 28 हो सकता है क्या? होगे सर हाँ सर, 2 गुने का 28 हो सकता है। जब आप इसको 28 से भागा दोगे, देखो एक 28 हमको ऑप्शन दिख भी रहा है, ठीक है, हो गए हाँ जी सर। अब यहां से 28, 56 का कोई फैक्टर और 32 भी नहीं हो सकता है, 30 भी नहीं हो सकता है, 25 भी नहीं हो सकता है, तो आपका एक ही ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी, और यही आपका सही आंसर भी होगा। नहीं विश्वास है तो आप भागा करके देख लेना, प्रत्येक स्थिति में बराबर शेषफल आएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 21/8/2025 को इवनिंग वाले शिफ्ट में, और आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। देखो भाई अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत शानदार सा क्वेश्चन, और इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा कि पहले वाले टाइप का क्वेश्चन था। अब यहां से थोड़ा सा बदलाव किया है, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें कहता है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे दिया गया है, और एक संख्या हमारे पास 55 है, तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी? क्या नहीं बनेगा? होगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। ऐसा क्वेश्चन का आंसर आपको हम करके बता ही देंगे। देखो 11 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, पहली संख्या गुने का दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने का एचसीएफ, हाँ या ना? होगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। एलसीएम गुने का एचसीएफ, एलसीएम गुने का एचसीएफ। तो पहली संख्या है कितना? कहोगे सर हमारे पास 55 है। दूसरी संख्या है कितनी? वही तो हमको नहीं पता, बताओ। एलसीएम हमारे पास कितना दिया है? कहोगे सर 900 का 95। एचसीएफ कितना दिया गया है? 11। जब इसको 9 से काटोगे तो 9 से 9 मरतबे कट ही जाना है, तो दूसरी संख्या हमारे पास कितना आ गया? 11 नमा का 99, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में। तो आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, क्योंकि बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, हाँ या ना? हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब यहाँ से बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप में कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है, होगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कह क्या रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। कहता है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ और एलसीएम 72 और क्या है 72 और 432 है, जिसमें से एक संख्या हमारे पास 144 है। बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था किसमें, दूसरे शिफ्ट में ही, शाम वाले शिफ्ट में 28/8/2025 को। बताइए ऐसे क्वेश्चनों का भरमार था एकदम। हर कहते ना जितने सारे शिफ्ट हुए हैं लगभग लगभग सभी शिफ्टों में अगर एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर आया है तो ये क्वेश्चन एकदम फेवरेट में से एक है। 2025 के अंडर ग्रेजुएट वाले एग्जाम में आया हुआ था, एकदम फेवरेट में से एक था। ठीक है, ये लगभग शिफ्टों में क्वेश्चन ये आया हुआ था। देखो उसमें क्या कहा है, एचसीएफ यहाँ पर 72 है और उसके बाद एलसीएम हमारे पास कितने हैं। अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। एचसीएफ गुने एलसीएम, एलसीएम बताओ कितना है 400 का 32 और पहली संख्या हमारे पास 144 है। तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। बताओ ये दो मर्त में कट जाएगा तो कहोगे हाँ जी सर। तो 2 दूनी 4, 1 2 1 कम 2, 6 दूनी 12, यानी दूसरी संख्या जो हमारा होने वाला है 200 का 16, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। बेहद आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर बता दिए होंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 13 यही सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है। एकदम इतना आसान सा क्वेश्चन कि क्या बताएं कितना, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन। ये 29/8 और 2025 का जो एग्जाम हुआ था 2025 के अंदर मॉर्निंग शिफ्ट वाले में भी सेम टाइप का क्वेश्चन देखा गया था। और आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 13, क्या नहीं बनाओगे ऐसे क्वेश्चनों को। कहता है एक संख्या एचसीएफ और एलसीएम दे दिया गया है। चलो हमें सिंपल से पता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है, क्योंकि सर पहली संख्या गुने का दूसरी संख्या। अगर पहली संख्या 136 है तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। ये 17 मर्त में कटेगा, 17 8 36 से। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। जब 8 मर्त में लगाओगे तो 8 कम 8, उसके बाद कितना होगा 2 2 2 4 और 2 8 5 का 40, 8 3 का 24, यानी दूसरी संख्या जो हमारे पास होने वाली है 153। 153 ऑप्शन नंबर सी। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं हो सकता एलसीएम और एचसीएम में। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। अब यहां से आया है एक क्वेश्चन, बहुत मजेदार सा क्वेश्चन, जो कि शुरुआत में ही ऐसा क्वेश्चन आपका आया था। देखो एकदम आराम से क्वेश्चन को पढ़ना और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना। देखो भाई एकदम आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर बताओगे। क्वेश्चन कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 14 में पहले पढ़ो। कहता है यही कि 0.48 है, उसके बाद 1.68 है और 0.12 है। तो आप हमें इसका बताइए एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन। एलसीएम अगर हम निकालने जाए, सॉरी पहले सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको सॉरी यहाँ पर गलती लिख दी है, 0.0 नहीं था, 1.2। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अगर हम 0.48 लेते हैं, क्या 0.48 इसके अंदर होगा क्या, नहीं होगा। तो देखो हम इसमें एचसीएफ कितना लिख सकते हैं। देखो 0.12 नहीं, 0.24 लिख सकते हैं। कैसे, देखो ये भी 2 वर्ग में कट जाएगा, कहोगे हाँ जी सर। ये भी कट सकता है, कहोगे हाँ जी सर। ये इसका भी तो कटना है ही, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। यानी इसमें भी 0.4 आएगा। 0.12 अगर हम लेना चाहे तो यहाँ पर हाईएस्ट नहीं होगा, 0.24 ही हमको लेना पड़ेगा, जैसे ऑप्शन में सारा दिया गया है। तो ऑप्शन में 0.24 को अगर हम लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो सकता है। लेकिन इस बात को हमको ध्यान देना होगा, एचसीएफ हमारे पास क्या आएगा। एचटीएफ तो आज का आपका हाईएस्ट कॉमन होगा, तो 16.8 देखो इसमें कट रहा है, इस एक
इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है और इससे भी कट रहा है। लेकिन दशमलव लगाते हैं तो जो आपका सबसे पीछे में 0 यानी नीचे में आपका 10 है, तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। एचसीएफ लिखेंगे तो 10 आएगा, तो पीछे से एक दशमलव के बाद आएगा, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 16.8, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, हो गए? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो आज के क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, शुरुआती क्वेश्चन के जैसा है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करेंगे, आप इसका आंसर हम आपको इसका आंसर करके बता देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास 15 में कहता क्या है, आप पहले देखो। कहता है यदि दो संख्याओं का योगफल 52 है, चलो मान लेते हैं एक संख्या ए है और वो संख्या बी है, दोनों का योगफल हमारे पास 52 दिया गया है। क्लियर हो गया? हाँ जी। उनका लघुत्तम समावर्तक कितना है? 600 का 15। तो आप हमें बताइए उसका एलसीएम क्या होगी, दोनों संख्या क्या होगी। देखो भाई, अगर हम पहले ऑप्शन के अनुसार से ले 36 और का कितना का 16, देखो अगर हम इस संख्या को 36 और 16 लेते हैं तो क्या होगा, इसका जब भी एलसीएम आएगा सम संख्या आएगा। और कैसे? ये संख्या सम संख्या और ये संख्या सम संख्या है, तो एलसीएम भी हमारा सम संख्या ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि एलसीएम जो होता है इनसे भी कटेगा, इनसे भी कटेगा। जब ये सम संख्या है तो सम संख्या रहेगा तब ये कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा। मतलब ये ऑप्शन नहीं होने वाला है। और एलसीएम हमारे पास दिया गया है 600 का 51, इसलिए ये नहीं हो सकता है। इसी लॉजिक को लगा करके ऑप्शन बी को भी क्या कर सकते हो, गलत कर सकते हो। अब हमारे पास आता है ऑप्शन नंबर सी 29 और 23 का। देखो 29 और 23 एक दूसरे के को प्राइम है। जब ये एक दूसरे के को प्राइम है तो इस दोनों का गुणनफल ही हमारा एलसीएम हो जाता है। जब हम इस दोनों को गुना करेंगे तो 9 तिया का 27 होगा, तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, लेकिन यूनिट डिजिट यहाँ पर 1 है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा फ्लॉप कर गया। और मात्र एक ही को ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि कितना होगा 31 और 21। 31 और 21 एक दूसरे के को प्राइम है, सह अभाज्य हैं। अगर ये सह अभाजित इस दोनों का गुणनफल ही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा, तो इस दोनों को एक गुना का 1 करते हैं तो यूनिट डिजिट 1 आता है। तो क्लियर हो गया यहां से हमारा ऑप्शन नंबर डी। बस हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर से एक नए टॉपिक के साथ आएंगे आपके साथ। तो जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारी मदद करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। ठीक है? तो थोड़ा सा जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना हमारे चैनल पर कि आपके वीडियो को देख करके अच्छा लगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।